डियर स्टूडेंट्स, कल से मैंने एक नया चैप्टर आपके केमिस्ट्री पोर्शन से लिया है जिसमें हमने शुरू किया था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में. इन yesterday's lecture I have already given you the concept, given you the information about acids, what acids are. थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँगा ताकि आपको याद आए कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था. तो कल मैंने बोला था कि एसिड्स क्या है. बेसिकली हमारे पास जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स में. तो एसिड्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जब हम उनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस. ये मैंने कल बोला पहले वाले लेक्चर में. या इनकी दूसरी डेफिनेशन है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर. तो एसिड्स की खासियत क्या होती है या इनको हम कैसे पहचानते हैं? जनरली दे आर सोर इन टेस्ट एंड दे कैन चेंज द कलर ऑफ diluted पेपर टू रेड. मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कल दी थी, जैसे मैंने बोला था लेमन जूस, उसके अंदर जो एसिड होता है दैट इज साइट्रिक एसिड, या जो कर्ड हम खाते हैं दैट कंटेन्स लैक्टिक एसिड्स. इसी तरह एसिड्स खाली सब्सटेंसेस नहीं होते हैं बल्कि एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल मटेरियल्स में भी. उन एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, जिसमें कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको एसिटिक एसिड के बारे में, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड के बारे में. तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये जनरली हार्मफुल नहीं होते हैं. इसी तरह फिर मिनरल एसिड्स की बात आई तो उसमें मैंने बोला था HCl इज देयर, H2SO4 इज देयर, HNO3 इज देयर. इनको मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय, वी कैन से बाय पर्सन्स. इनको इंसान ही बनाते हैं. जो मिनरल्स में ज़मीन से मिलते हैं उनसे एसिड्स तैयार होते हैं. तो फिर बात हुई थी कल कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है. तो वहाँ पर मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जब हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो कम्प्लीटली डिस्ट्रेट होता है, कम्प्लीट अपने आयन्स में मतलब सेपरेट हो जाता है. तो उसमें आते हैं यही स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी HCl, H2SO4. और इसी तरह वीक एसिड्स के बारे में कल मैंने बोला था आपको कि वीक एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में डिस्ट्रेट नहीं होते हैं. ठीक है, तो उनमें यही आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी जिसमें हमने बोला था ऑक्सैलिक है, साइट्रिक है या एसिटिक एसिड वगैरह है. तो आज के इस लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में. तो किस तरह हमें पता है कि एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है. तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स जब हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है. व्हाट इज़ अ कंसनट्रेटेड एसिड? कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? तो सिंपली हम कंसनट्रेटेड एसिड को डिफाइन करते हैं दैट कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. ये आपको याद रखना है. An acid which contains very less or minimum possible amount of water in it, that is said to be a concentrated acid. Okay. और इसी तरह हमारे पास दूसरे एसिड्स भी होती हैं जिनको हम डाइल्यूटेड एसिड्स कहते हैं या डाइल्यूट एसिड भी कहते हैं. A dilute acid is one which contains much more of water in it. यानी डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. सो कंसनट्रेटेड एसिड में पानी कम होता है, लेकिन जो डाइल्यूटेड एसिड होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है. ये आपको याद रखना है, क्योंकि डाइल्यूशन या डाइल्यूटिंग का मतलब ही होता है यहाँ पर हम पढ़ते हैं डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड्स किससे होती है. एसिड्स को जब डाइल्यूट किया जाता है तो इनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है. यहाँ पर मैंने लिखा है डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर. जब हम उसको पानी के साथ मिलाते हैं कंसनट्रेटेड एसिड को, तो उसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड्स. ये प्रोसेस जो होती है मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर यानी मिक्सिंग ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक. यहाँ पर हीट जनरेट होती है यानी यहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है. कभी आप लेबॉर्ट्री में आपके सामने कंसनट्रेटेड एसिड होगा, अगर उसको डाइल्यूट करना होगा तो वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, बट दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आप देखेंगे वहाँ पे जो कंटेनर्स होंगे वो थोड़ा सा हीट मतलब वो हमें गर्म दिखेंगे, वार्म हो जाएंगे. सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए आपको. क्योंकि इसके बाद हम एक और टॉपिक पे यहाँ पे आ रहे हैं, दैट्स हियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर है, एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हीं को कहते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. ठीक है, सो एसिड्स ऑलवेज एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स. जब हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, यानी क्योंकि आयन्स में डिवाइड होते हैं तो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. सो
यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है कि दैट एसिड प्लस मेटल, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखा ही है दैट H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जब ये जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ज़ाइडेन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट जिंक सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। सो हियर इट इज़ क्लियर दैट व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो इसी रिएक्शन को मद्देनज़र रखकर हम ये कहा गया है कि जो सब्सटेंसेस सुअर इन नेचर होते हैं, पर्टिकुलरली फूड सब्सटेंस लाइक कर्ड है या कोई और सब्सटेंस है जो सुअर होता है, दे शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स, उनको मेटल वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो पर्टिकुलरली हमें जो सब्सटेंस होते हैं लाइक हम कहेंगे कर्ड, कर्ड सुवरेंटेस, उसको हम किसी कॉपर वेसल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर हमें वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो कर्ड है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, और जो वहाँ पे हमारा नसल है जो कॉपर का बना हुआ है दैट इज़ अ मेटल, तो रिएक्शन हो जाएगी, वहाँ पे हमें सॉल्ट भी मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो सकता है, और वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ये एडवाइजेबल है कि दैट दोज फूड सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर एंड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वन रिएक्शन हियर। और इसी तरह यहाँ पर एक और केमिकल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, या एक और प्रॉपर्टी कह सकते हैं एसिड्स के बारे में, दैट रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ, या हम कह सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जिनको हम बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट्स भी, तो हमें क्या मिलता है, देन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर फॉर्म। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा पढ़ा है आपने, और जिस क्या बोलें कार्बन एंड कंपाउंड्स में थोड़ा सा आपको रिकॉल भी हो जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हियर वी विल गेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरह अगर मेटल बाइकार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। और यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिया है लाइक सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें यहाँ पे मिला। यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि एरो जो होता है ये गैस को दिखाता है, एल लिक्विड, ए को हियर एक्वस एंड एस इज सॉलिड। इसी तरह यहाँ पर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया है, इसको रिएक्ट करवाया एसिड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर भी मुझे सॉल्ट मिला और यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। सो दिस इज नाउ क्लियर, दिस इज दैट द रिएक्शन विद मेटल कार्बन। इसी तरह एसिड जो होते हैं दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। उस तरह की रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये हमें पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर सिंपली मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इसको रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड यानी एक सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर मुझे मिला, ठीक है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स जो यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियर आपको होना चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम बेसिस के बारे में भी बात करेंगे, तो फिर बेसिस के बारे में भी थोड़ा जानेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो नाउ थैंक यू वेरी मच।